हम सब मौलाई हैं और हम मौलाई आज नहीं है, इसलिए कि हमें मौलाई बनाने वाला अरे कोई और नहीं है, अरे हमें मौलाई बनाने वाला है कि जो बयानी में हिंदुस्तान की सरजमीं पर सुभान अल्लाह रहम फरमाता है। सरकार उन्हें अंताकी कह के पुकारे, सरकार उन्हें अंताकी कह के पुकारे। क्या शान अली, शान अली, और अजीजाने गिरामी, मैंने जिस आयत को अपनी गुफ्तगू का मौजू सुगम करार दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल का, ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है अपने अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। अब अल्लाह ताला कहां पर ईमान वाले से गुफ्तगू कर रहा है, बेईमानों से गुफ्तगू नहीं। इसलिए कि कुरान करीम में कितने सूरे हैं? 114। अब 86 सूरे मक्की हैं, 28 सूरे मदनी हैं। अल्लाह ताला ने 86 सूरों में कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, लेकिन जो 28 सूरे मदनी है वहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी बताया गया मक्के में इस्लाम का और मदीने में ईमान का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो ईमान वाले हैं, कौन ईमान वाले हैं? वामिलुस्सालिहाती, जिन लोगों ने नेक अमल किए। फिर अल्लाह ने आगे क्या कहा? कुल फरमा दीजिए ला अलैकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, फरमा दीजिए जो कोई भी मैंने तुमको दिया इसके बदले मैं तुमसे कोई मांगता, कोई मांगता। अगर मुझे देना चाहते हो तेरी कुरावत वाला ने मुवद्दत इख्तियार किया। इस आयत को नाज़िल करना क्यों पड़ा भाई? रीजन क्या था, वजह क्या थी, सबब क्या था, और नबी ने कहते कारण क्या था कि अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किया? क्यों नाज़िल किया? तो अजीज़ाने गिरामी, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने हमको दिया, या रसूल अल्लाह आपने हमको शरीयत बताई, या रसूल अल्लाह आपने
इस्तेमाल कर सकता था। भाई वो कुन कहता दुनिया फयाकुन हो गई, भाई उसकी मर्जी है। अल्लाह मोहब्बत के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था, अल्लाह इश्क के माने इस्तेमाल कर सकता था, अल्लाह प्यार के माने इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वजह क्या था, सबब क्या था कि अल्लाह ने यहाँ पर मोहब्बत कहते किसको है। आओ मैं तुमको मिसाल कर दूं, भाई आज के मोहल्ले में, आज के मोहल्ले में, आज के रिश्तेदारों में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे की तबीयत कैसी है। डॉक्टर कहता है हाँ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। आप वालिदैन के पास जाते हैं, कहते हैं बच्चे की तबीयत ज्यादा नाजुक नहीं है, परेशान ना होना बच्चा। ये है मोहब्बत। अब जब यही मामला अपने बच्चे के साथ हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, अगर आपको दौलत की जरूरत होगी तो मैं दौलत दे दूंगा, अगर इलाज के लिए पैसे हो गए तो हम खेत बेचकर उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब आजकल मुझे घर बेचना पड़ जाए तो मैं घर बेच दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। तो अल्लाह भी कह रहा है मेरी अहले बैत है, मेरी यार है, मोहब्बत इख्तियार करो मेरी सैयदों के लिए। अगर बच्चों की जरूरत है तो बच्चे कुर्बान कर देना, माल की जरूरत है तो माल कुर्बान कर देना, लेकिन सैयदों बेशक जिंदाबाद मुवद्दत मांगी है। नबी ने, नबी के घर वालों ने तुम्हारे खातिर कितनी कुर्बानियां दी है। एक चीज मांगी क्या, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरी कुर्बानी से मुवद्दत इख्तियार करो। अजीज़ाने गिरामी ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कि अभी तमाम खुतबा को आपको समाप्त करना है, छोरा हज़रात मौजूद हैं। अजीज़ाने गिरामी एक हदीस समाप्त करवाने इंशाअल्लाह हमारे साथ फुर्सत होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहले जन्नत। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब पता ये चला कि आदम जन्नती, मूसा जन्नती, ईसा जन्नती, जकरिया जन्नती, यहया जन्नती, इब्राहीम जन्नती, इस्माइल जन्नती, अंबिया सारे अंबिया जन्नती। अरे अजमेर का राजा जन्नती, देवर का सुल्तान जन्नती, अरे बगदाद का गौसे आज़म जन्नती, अरे मदरपुर का मदारे आज़म जन्नती। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी हसन हुसैन जन्नती नहीं है, बल्कि जन्नतियों के सरदार का नाम है हसनैन करीमैन। आओ मैं तुम्हें एक कुरान की आयत और पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, सुम्मा फिर औरसना हमने वारिस बनाया, औरसनल किताब किताब का, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना जिसको हमने चुना, मिन इबादिना अपने बंदों में से, अल्लाह ने अपने बंदों में से आदम को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना, जकरिया को चुना, याह्या को चुना, और अल्लाह ने अंबिया को चुना, और अल्लाह ने अंबिया के बाद में अहले बैत अलैहिस्सलाम को और अहले बैत वो जात का नाम है कि जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुना और अल्लाह। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस किस को चुना, और मैं तुम्हें हदीसें किसा सुनाने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ लाए, और आज लोग कहते हैं ना कि वो भी अहले बैत, ये भी अहले बैत। कौन कौन अहले बैत हैं? वो अहले बैत हैं जो चादर के अंदर है, चादर के अंदर वाले अहले बैत। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ लाए, कहा ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है,
बेशक। हमको अहले बैत ने अज़मत बताई है और अहले बैत ने असहाबे किराम की हमको अज़मत सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम वो मौलाई है कि हम असहाबे किराम की भी ताज़ीम करते हैं और अहले बैत की भी ताज़ीम करते हैं। इसलिए तो असहाबे किराम ने ये बताया है, उनका ऐलान अजीब है, ये बताया है कि कदीर में मौला किसको बनाया गया था। अगर हमें ये सहाबा न बताते कदीर में मौला किसको बनाया गया था तो हमें नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कौन जन्नत का सरदार है बताया किसने है? असहाबे किराम ने बताया है। किसको? नबी ने भाई बनाया। बताने वाला कौन है? असहाबे किराम है। तो बताइए भला अहले बैत की अज़मत अगर हम तक किसी ने पहुंचाई है तो असहाबे किराम ने। अज़ीज़ाने गिरामी, नारे